आज हम एक्सरसाइज 5.1 देखेंगे। मैंने इस चैप्टर के सारे इंट्रोडक्शन पार्ट आपको ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है। जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ाया है, ठीक है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के, क्योंकि सारे कंसेप्ट जो हैं इस एक्सरसाइज के उसमें आपको दिए हुए हैं, ठीक है। और मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, ठीक है। अगर आप उसे देखोगे इंट्रोडक्शन पार्ट को तो आपको क्वेश्चन आंसर बहुत ही ईजी लगेंगे, ठीक है। और मैं उसी फॉर्मेट से सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है? फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ द फ्लोइंग एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे कंप्लीमेंट एंगल फाइंड करने के लिए बोल रही है। अब मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि कंप्लीमेंट क्या होती है, सप्लीमेंट एंगल्स क्या होती है। मैंने आपको ऑलरेडी सारा कवर कर चुका हूँ वहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे देखो, अगर डायरेक्ट आपको पूछ रहा है कंप्लीमेंट, तो अगर आपने अगर इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा तो आपको डायरेक्टली ऑटोमेटिकली आपको दिमाग में क्रैक करेगी कि सर कंप्लीमेंट मतलब क्या होती है। कंप्लीमेंट एंगल वो एंगल होती है जिसकी सम कितनी होती है, 90 डिग्री होती है, ठीक है। तो आपको क्या करनी है, यहाँ पे कंप्लीमेंट एंगल फाइंड करनी है ना। और यहाँ पे आपको क्या दी हुई है, आपके पास कुछ एंगल दी हुई है यहाँ पे, जो आपको फिगर में दिख रहा होगा, ठीक है। इस फिगर में दिखनी है आपको, ठीक है। तो आपको इसको सॉल्व करनी है, कंप्लीमेंट एंगल फाइंड करनी है। तो जानते हो कि कंप्लीमेंट एंगल कितनी होती है, 180 डिग्री का आपका, सॉरी 90 डिग्री का कंप्लीमेंट एंगल आपकी होती है ना। तो अगर आपको कंप्लीमेंट एंगल फाइंड करनी है, ठीक है, तो क्या करोगे कि जो आपका कंप्लीमेंट एंगल होता है, ठीक है, जो कंप्लीमेंट एंगल होती है आपकी वो कितनी होती है आपकी, 90 डिग्री, ठीक है। ये आपको पता है, ठीक है। और आपको क्या बोल रही है, एक 20 दी हुई है, ठीक है। 20 एंगल आपको दी हुई है, ठीक है। और कंप्लीमेंट एंगल का वैल्यू होता है 90 डिग्री। तो आप सिंपली क्या करोगे, 90 डिग्री में आपको कितनी मेहनत करनी है, 20 डिग्री, ठीक है। तो आपको कितनी फाइंड हो जाएगी, 70 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। सिमिलरली आपका दिस एंगल, ठीक है, ये एंगल जो आपका दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 63, है ना। अब 63 दी हुई है, तो सिमिलरली आपको क्या करना है, ठीक है। ये आपका 1 का था, सेकंड करनी है, तो सेकंड जो आपका एंगल दी हुई है उसे 90 से सब्ट्रैक्ट करनी है, तो आपको कंप्लीमेंट एंगल फाइंड हो जाएगी, है ना। कितनी दी हुई है, 63, ठीक है। दिस वन इज 2, ठीक है। तो आप इसको माइनस कर दो, कितनी हो जाएगी, 7, है ना, 6, 7, 8, ट्वेंटी 7 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली आपका ये थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड, दिस वन इज सेकेंड। थर्ड का एंगल कितना दी हुई आपको, 57 डिग्री दी हुई है। आपको क्या करना है, यहाँ पे 57 डिग्री रखनी है, ठीक है। अब जब आप 57 रखोगे तो आपको कितनी आएगी, देखो आप सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना, 90, 57, 3, यहाँ बच गई आपकी 8, है ना, 5, 6, 7, 8, 33 डिग्री, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कंप्लीमेंट एंगल में क्या आपको सिर्फ इतनी पता होना चाहिए कि सर कंप्लीमेंट एंगल 90 डिग्री की होती है। और अगर आपको कोई भी एंगल्स दिया हुआ है उसमें अगर कंप्लीमेंट एंगल फाइंड करने बोल रही है, तो आपको क्या करना है, कंप्लीमेंट एंगल में जो एंगल दी हुई है तो उसको सब्ट्रैक्ट करनी है कंप्लीमेंट एंगल में, तो आपको वो फाइंड हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली आपका ये आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर में आप इसी तरह आपका उल्टा जो है कंप्लीमेंट्री का क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होती है आपकी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री होती है ना। तो आप यहाँ पे 180 डिग्री होती है, आपको ये पता है कि सर सप्लीमेंट्री एंगल कितने की होती है, सर 180 डिग्री की होती है, ओके, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक एंगल ऑलरेडी दिया हुआ है, उस एंगल का नाम है 105 डिग्री, ठीक है, जो वैल्यू दिया हुआ है एंगल का, है ना। अब इसमें कम सप्लीमेंट फाइंड करनी है, तो आपको पता है सप्लीमेंट जो होती है 180 डिग्री होती है, और आपको कितनी दी हुई एंगल 105, तो सब्ट्रैक्ट करनी है आपको 105, ठीक है। तो कितनी होगी, आप सब्ट्रैक्ट करके लिखनी है आपको, ठीक है, पार्ट 1, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखिए,
सेकेंड पार्ट आपका कितना एंगल दी हुई है, सेकेंड पार्ट में आपका सेकेंड पार्ट में जो एंगल की वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है एंगल 87 डिग्री। इसका सप्लीमेंट्री निकालना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा आपको, 180 डिग्री में आपको 87 माइनस करना पड़ेगा, तो ये आपको फाइंड हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली थर्ड में आप देखो, है ना, ये आपका क्या दिया हुआ है, गिवन एंगल है ना, ये आपका गिवन है ना, दिस वन इज सेकेंड एंड दिस वन इज थर्ड। ठीक है, थर्ड जो दी हुई आपकी एंगल दी हुई है, गिवन एंगल दी हुई है ना, वो दी हुई आपकी 154 डिग्री। ठीक है, इसमें आपको सप्लीमेंट्री निकालनी है, तो कितना करोगे आप, 180 माइनस 154 डिग्री। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फाइंड हो जाएगी सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, बहुत ही इजी है। सब कम्प्लीमेंट्री आपको सिर्फ याद रखनी है कि अगर कम्प्लीमेंट्री का वैल्यू होता है 90 डिग्री, अगर आपको एक एंगल दी हुई है तो उसमें सब्ट्रैक्ट करोगे आपको मिल जाएगी। सिमिलरली आपका सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री होती है, उसमें जो एंगल दी उसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, बस आपको सिर्फ वैल्यू पता होनी चाहिए उस एंगल से कितनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 ये मैं अभी बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 आपको डिस्क्रिप्शन लिंक्स में मिल जाएंगे उसके आंसर, वो ईजी इसलिए मैंने उसको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ एंगल आर कम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, आपको डिसाइड करनी है कि विच वन इज कम्प्लीमेंट्री एंड विच वन इज सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो आपको पता है कि कम्प्लीमेंट्री क्या होती है एंड सप्लीमेंट्री क्या होती है। ठीक है, सप्लीमेंट्री में क्या होता है, अगर जिसकी दो एंगल्स है, अगर उस एंगल्स की वैल्यू अगर आपका 90 डिग्री होती है तो उसको आप कम्प्लीमेंट्री बोलते हो, और जिसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है, ठीक है, उसे आप सप्लीमेंट्री बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि आपको दो एंगल्स दी हुए। ठीक है, ठीक है, दो एंगल्स की वैल्यू दी हुई है आपको। अब इसमें आपको डिसाइड करनी है कि विच वन इज कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो क्या करनी है, अगर दो एंगल दी हुई है तो हम क्या करेंगे, दो एंगल को ऐड करके देखेंगे। अगर उस एंगल्स का वैल्यू अगर हमका 90 डिग्री आ रहा है तो हम उसको कम्प्लीमेंट्री में रखेंगे, और अगर उस एंगल्स की वैल्यू 180 डिग्री आ रही है तो हम उसको किस में रखेंगे, उसको हम उसको रखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल में। ठीक है, तो सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं आपका। ठीक है, फिर भी मैंने कुछ क्वेश्चन उठाया है यहाँ से। ठीक है, देखो सिमिलरली जितने भी इसके क्वेश्चंस हैं सिमिलरली वैसे ही सबके साथ आपको चेक करनी है। तो आपके पास एक एंगल दी हुई है 65 डिग्री एंड सेकेंड वन इज 115 डिग्री। ठीक है, तो आप क्या करनी है, आपको 65 डिग्री को आप ऐड करो, है ना, प्लस 15 डिग्री। ठीक है, इसे आपको ऐड करनी है। ठीक है, और आपको क्या करनी है सर जी, चेक करनी है। ठीक है, कि हमारा क्या आ रहा है। सिमिलरली आपका सेकेंड में भी वैसे ही आपको करनी है, सेकेंड में। ठीक है, कितनी दी हुई है आपकी, 63 डिग्री दी हुई है, प्लस 27 आपको ऐड करना है। उसके बाद हम देखेंगे क्या आ रहा है ना। सिमिलरली थर्ड पार्ट है आपका, थर्ड पार्ट में भी आपको क्या करना है, ऐड करना है दो एंगल्स को, 130 डिग्री प्लस, है ना, 50 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, अब ऐड करो, है ना। अब क्या करेंगे हम, अब ऐड करेंगे 65, 15 और 65 को आपको ऐड करनी है। अब देखिए 5, 5, 10, ठीक है, 6, 7, 8, 1 कितनी आ रही है ऐड करने के बाद, 180 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली आप इसे ऐड करो, है ना, तो 6 और 7 कितनी हो जाएगी, 7, 8, 9, 10, ओके, कैरी 1 to 6, 7, 8 एंड 90 डिग्री, ओके। और इसे जब ऐड करोगे आप 130 प्लस 50 तो आपका 180 डिग्री आएगा। ठीक है, अब देखिए आपके पास, आपको मैंने बताया कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स की वैल्यू कितनी होती है सर, कम्प्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू कितनी होती है आपकी, जो कम्प्लीमेंट्री होती है ना, ठीक है, कम्प्लीमेंट्री की वैल्यू कितनी होती है सर, 90 डिग्री
है ना। एंड सप्लीमेंट्री की कितनी होती है, सप्लीमेंट्री की कितनी होती है 180 डिग्री, इसकी डबल, है ना। अब आप इजली वे में चेक कर सकते हो ना, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किसकी एंगल 90 डिग्री है और वो किसके एंगल में आप किसके कैटेगरी में आप रखोगे, है ना। तो देखो फर्स्ट वाली कितनी आ रही है आपकी 180 डिग्री आ रही है, तो 180 डिग्री आ रही है मतलब ये आपका कौन सी एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल। सो सिंपल, है ना। तो ये आपका क्या है, दिस वन इज सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। सिमिलरली आप इसे देखो 63 + 27 कितनी आ रही है 90 डिग्री आ रही है, तो 90 डिग्री कौन सी एंगल होती है, तो ये आपका कम्प्लीमेंट्री एंगल होती है, ठीक है। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल कितनी की होती है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये कौन सी कैटेगरी में आ रही है आपकी, ये आपकी आ गई, है ना, ये आपकी आ गई, यहाँ प्लेस नहीं मिल रही है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको, ये आपकी है कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब सिमिलरली आप इसे देखो 130 + 50 जब आपने ऐड करा तो कितना आया आपका 180 डिग्री, तो 180 डिग्री किस कैटेगरी में आ रही है आपकी, कौन सी एंगल आ रही है, ये सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू होती है 180 डिग्री। सो दिस वन इज सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो बस आपको क्या करना था, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना था कि कौन सी कम्प्लीमेंट हो कौन सी सप्लीमेंट है। तो सिंपल है कि आपको कम्प्लीमेंट का वैल्यू पता है, सप्लीमेंट का वैल्यू पता है, अगर दो एंगल दी हुई है, ठीक है, तो उसे ऐड करनी है आपको। ऐड करने के बाद आपको 90 डिग्री मिल रही है तो उसे आप कम्प्लीमेंट में रख दो, अगर उसे ऐड करने के बाद अगर 180 मिल रही है तो आप उसे सप्लीमेंट्री एंगल की कैटेगरी में रख दो। तो ये सिंपल है, ठीक है। इसी तरह आप और जो क्वेश्चन है आप इजली वे में सॉल्व कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है आपको कि आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड करनी है, ठीक है। अब इसे फाइंड करने के लिए आपको इंट्रोडक्शन चैप्टर जो इंट्रोडक्शन पार्ट था जो मैंने शुरू में पढ़ाया था इस चैप्टर को स्टार्टिंग करने से पहले, उसे आप बहुत अच्छे से आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आपको वो सारी कंसेप्ट याद नहीं होगी ना तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आप रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से देखो, ठीक है। वहाँ पे मैंने आपको सब बताया, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे लाइन्स और एंगल्स के कुछ प्रॉपर्टीज यूज़ करूँगा जिससे मैं सॉल्व करेंगे एक्स वाई जेड के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे एक लाइन और एक लाइन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट दिस, यहाँ, ठीक है। यहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं और जब इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ एंगल्स का फॉर्मेशन हो रही है ना, क्या हो रही है, कुछ एंगल्स की फॉर्मेशन हो रही है और उसमें से एक एंगल्स की वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है, एंड वो एंगल्स है आपका 55 डिग्री। अब आपको तीन जो हमारे हैं वाई एक्स जेड, ये तीन एंगल का वैल्यू हमको नहीं पता है। अब आप कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। तो आपको क्या करनी है, सारे एंगल्स की प्रॉपर्टी को यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए मैंने पढ़ाते टाइम बोला था कि अगर मान लीजिए अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट ए पॉइंट पे, ठीक है, तो जो एंगल्स फॉर्मेशन होती हैं, ठीक है, तो ये जो ऊपर वाली एंगल होगी और जो नीचे वाली होंगे, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो अपर और लोअर, ठीक है, जो एक दूसरे का क्या है अपोजिट एंगल्स हैं, है ना। देखो इसकी अपोजिट एंगल्स क्या होगी, मान लो इसको 1 एज्यूम कर लो, इसको 2 एज्यूम कर लो, तो 1 का अपोजिट आपका क्या होगा, एंगल 2 होगा ना, और एंगल 2 का अपोजिट आपका क्या होगा, एंगल 1 होगा। तो ठीक है, तो ये एंगल्स को हमने एक नाम दिया था, उस एंगल का नाम था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। उस एंगल से क्या बोला था आपने, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन, एंड दिस वन इज हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि आप देखो दिस वन इज वर्टिकली अपोजिट लाइन, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट लाइन क्या होते हैं, एक दूसरे का क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब अगर एंगल 1 की वैल्यू कुछ भी होगी उतनी ही एंगल 2 की भी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ है ना।
तो वैसे ही हम क्या करेंगे, सिमिलरली आप इधर देखो, ठीक है, सिमिलरली आप इधर देखो तो ये भी एंगल एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है ना। ये एंगल और एक एंगल, मान लीजिए इसको 3 मान लेता हूँ, इसको 4 मान लेता हूँ, तो ये क्या आपका 3 का अपोजिट 4 एंड 4 का अपोजिट क्या है, 3 है, ठीक है। तो मान लीजिए 3 का एंगल्स का वैल्यू आपका 20 है, तो एंगल 4 का भी वैल्यू कितनी होगी, 20 होगा। किससे, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स से, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में यूज करेंगे एक्स वाई जेड को फाइंड करने के लिए, है ना। देखिए ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप एंगल 55 का अपोजिट एंगल एक्स है ना, 55 का अपोजिट एंगल एक्स है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए, तो आप लिख दो एंगल 55 डिग्री इक्वल टू एंगल एक्स। आप जो भी प्रॉपर्टीज एंगल्स के कर रहे हो उसे आपको ब्रैकेट में करके लिखनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जामिनर आपका क्या करेगा, आपको ये उसको पता चलेगा कि बच्चे ने इस प्रॉपर्टी से ये दोनों को इक्वल किया है, ठीक है। तो आपको लिखनी है, तो आपको साइड में यहाँ पे लिख देनी है ब्रैकेट करके, है ना, वर्टिकली बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या हुआ, एंगल 55 डिग्री जो है वो एंगल एक्स के इक्वल हो गया, है ना। किसके इक्वल हो गया, एंगल एक्स के इक्वल हो गया। तो हेंस एंगल एक्स इक्वल टू आपका क्या होगा, 55 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। एंगल एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 55 डिग्री, ठीक है। तो चलो आपको क्या हुआ, एंगल एक्स की वैल्यू फाइंड होगी, वो आपकी है 55 डिग्री, ठीक है। बाय किस एंगल से आपने करा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से मैंने एक दूसरे एंगल्स का इक्वल कर दिया। चलिए अब आपको ये तो पता चल गया है ना, अब हमें जेड और वाई भी तो नहीं पता है, इसे भी तो फाइंड करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे आपकी जेड है, तो आप इस एंगल्स को ध्यान से देखो, ठीक है। इसको मैं क्वेश्चन को रब कर देता हूँ, ठीक है। आप क्या करो, थोड़ा ऊपर आ जाओ इससे, है ना। 4 किसके लिए फाइंड करेंगे हम, 4 जेड के लिए फाइंड कर रहे हैं ना, 4 एंगल जेड के लिए फाइंड कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं इसमें कि देखिए आप इस लाइन्स को अच्छे से देखिए, है ना, ये लाइन देखो आप, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो कि एक लाइन ऐसे यहाँ पे देखिए, आप यहाँ से ये लाइन आपका क्रॉस करी हुई यहाँ से निकली हुई है ना। तो देखिए आप यहाँ पे आपको एक्स था और यहाँ पे आपका क्या था, जेड था, है ना, जेड और एक्स था ना। तो आप देखो मैंने बताया हूँ मैं आपको कि ये इस तरह की जो होती है, ठीक है, ये क्या कहलाती है टोटल, ये कहलाती है आपकी कौन सी पेयर, लीनियर पेयर कहलाती है। क्या कहलाती है, लीनियर पेयर, है ना। और जो x की वैल्यू आपको पता है, जो मैंने आपको फाइंड करके यहाँ बताया है, वो कितनी है आपकी 55 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये आप देख लिया कि सर ये हमारी क्या है, लीनियर पेयर है, ठीक है। अब लीनियर पेयर जैसे ही आपको पता चल गया तो आपको ये भी पता होगा कि लीनियर पेयर का वैल्यू कितनी होती है, तो उसकी होती है 180 डिग्री, ये आपको पता है ना। अब आप इजली वे में जेड का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि लीनियर पेयर में जो एंगल्स की सम होती है, ठीक है, जितने भी एंगल्स उसके अंडर में आ रहे हैं उसकी सम कितनी होती है, 180 डिग्री, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसे, एंगल एक्स प्लस एंगल जेड, है ना, इक्वल टू कितनी होती है, 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है ना। बाय किस प्रॉपर्टीज आपको पूरा मेंशन करनी पड़ेगी, है ना, बाय लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर से आपने कितना कर दिया, आपने 180 डिग्री कर दिया, ठीक है। अब देखिए आपको x की वैल्यू तो ऑलरेडी आई थिंक पता है आपको, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी दी हुई आपकी 55 डिग्री दी हुई है मेरे को, ठीक है, प्लस एंगल z तो मुझे फाइंड ही करनी है ना, इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए एंगल z को आपको फाइंड करनी है, तो एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, माइनस 55 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप यहाँ से एंगल z का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इसलिए में एंगल z
इक्वल टू, आप इधर माइनस करो तो 180 डिग्री है आपके पास और 55 है ना। अब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा कितना होगा, 5 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, है ना। कितनी आ रही है आपकी 125 डिग्री। तो एंगल जेड की वैल्यू भी आपको फाइंड हो गई, ठीक है। एंगल जेड की भी वैल्यू फाइंड हो गई और एंगल एक्स की वैल्यू भी आपको फाइंड हो गई, है ना। और वो आपका एंगल जेड का वैल्यू कितना आ रहा है 125 डिग्री, 125 डिग्री आपका एंगल जेड का वैल्यू आ रहा है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने किससे करा है 180 बाय लीनियर पेयर से। आप यहाँ अच्छे से जब देखोगे तो आप को दिखेगा कि आपको एक लीनियर पेयर आपकी बन रही है, ठीक है। और उसमें से आपका एक्स का वैल्यू दिया हुआ था तो मैंने जेड का वैल्यू वहाँ से निकाल लिया। चलिए ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ जेड का भी वैल्यू फाइंड हो गया और कितना हो गया 125 डिग्री, ठीक है। इतनी 125 डिग्री फाइंड होगी जेड की वैल्यू। अब मुझे बच गई है 4 वाई के लिए, है ना। किसकी बच गई है, वाई के लिए, ठीक है। 4 किसके लिए, 4 वाई, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए आप फिगर में इस तरह का, ठीक है। यहाँ पे आपका जेड है, आपको वाई फाइंड करनी है ना। और आपको जेड का वैल्यू ऑलरेडी पता है, वो कितना आपका 125 डिग्री, ठीक है। अब देखिए अच्छे से जेड का अपोजिट क्या है, वाई दिख रहा है, जो मैंने आपको अभी जस्ट समझाया था आपको। और वाई का अपोजिट क्या है, जेड है। तो आप ये बोल सकते हैं बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल से एंगल, है ना, कि एंगल वाई इक्वल टू एंगल जेड, मीन्स एंगल वाई का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 125 डिग्री, ठीक है। क्यों, किस एंगल से, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो आपका एंगल y का भी वैल्यू फाइंड हो गया और वो एंगल y का वैल्यू आपका कितना आया 125 डिग्री, ठीक है, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो एंगल y भी फाइंड कर लिया, एंगल x भी फाइंड कर लिया और एंगल z भी आपने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो आपने क्या किया, सिर्फ एंगल्स प्रॉपर्टी को आपने यूज़ करा और पूरा इजीली वे में आपने x और z का वैल्यू को फाइंड कर लिया।